फरवरी, मार्च, अप्रैल का बुया पास कौन सा होगा भी कंफर्म हो गया है। देखेंगे फ्री फायर की मीम, बोले तो ये वीडियो औसम गर्दा उड़ा देगा। तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं। आएगा मजा। ओके दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपको अपडेट के बाद हमारे गेम में आने वाले बहुत ही खतरनाक फाड़ू गजब के चेंजेस के बारे में बताने वाला हूँ। पहला चेंज है, गेम के शुरू होने के 120 सेकंड बाद मैप की किसी रैंडम लोकेशन पे ये वाला आइकॉन दिखेगा। तो यार ये क्या है, ये जानने के लिए इसी के पास जाके देखते हैं। अब हम पहुँच गए हैं इस लोकेशन पे। अरे भाई ये क्या है, ये तो रॉकेट लॉन्च नहीं लैंड हुआ है। इसके आसपास एक गोल्डन एरिया भी बन गया है। हम उसके पास जाएंगे, खड़े रहेंगे, तब ये चार्ज होने लगेगा। चार्ज होते होते यहाँ पर जमीन के अंदर में से पिलर वगैरह भी निकलेंगे। इन पिलर का काम क्या है पता है, अगर आजू बाजू इनेमी रहेंगे, हमें डैमेज देते रहेंगे, तब ये कवर का काम करेंगे। ऐसे बहुत से पिलर निकलेंगे और हम इन्हें डैमेज देके तोड़ भी सकते हैं। देखो मैं इन पिलर्स को तोड़ रहा हूँ, तब ये रॉकेट जल्दी चार्ज भी हो रहा है। और जैसे ये रॉकेट फुल चार्ज हो जाएगा, ये रॉकेट कुछ ड्रॉप करेगा। हम इसके पास जाएंगे तो इसके आइटम इक्विप्ड हो जाएंगे। तो ये है अल्ट्रा हेलमेट, जो कि ये अल्ट्रा हेलमेट और वेस्ट बैकपैक में इस तरह से दिखेंगे और इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो 0% से कम नहीं होगी। अच्छा, इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि जब हम डुओ में या स्क्वाड में इस रॉकेट को चार्ज करेंगे, तब जितने टीममेट मिलकर इस रॉकेट को चार्ज करेंगे, उतने ही ये अल्ट्रा हेलमेट वाले प्रोडक्ट नीचे गिरेंगे, ताकि सभी टीममेट इसे उठा पाए। इन अल्ट्रा हेलमेट की एक और शर्त है कि हम इन्हें अपने बैकपैक से नहीं निकाल सकते। ये देखो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये निकल नहीं रहे। क्या बात है। सेकेंड अपडेट होगा आर्सेनल में। अभी के समय आर्सेनल में जो शीशा लगा है, ग्लास लगा है, इसके आर पर हम देख पाते हैं कि आर्सेनल के अंदर क्या है, कौन सी गन है। लेकिन अपडेट के बाद ये देखो, जो ग्लास है इसे रेड ब्लर कर दिया गया है। आर्सेनल के अंदर कौन सी गन है, क्या है, हम ये देख नहीं पाएंगे। जब आर्सेनल ओपन करेंगे उसी के बाद हमें पता चलेगा कि आर्सेनल के अंदर कौन सी गन है, क्या क्या लूट है। लगता है गरीना वालों ने अमेरिकन आर्सेनल को हटा के जापानीज आर्सेनल ला दिए है भाई। मैं शरीफ इंसान हूँ यार, मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, पता नहीं यार। ये अज्जू भाई की वजह से भाई, ये सब अज्जू भाई ने बिगाड़े सबको। जापानी है क्या? दोस्तों अब जो तीसरा चेंजेस है उसे देख के आप लोग हक्का बक्का हो जाओगे। आप लोग बोलोगे भाई ये क्या है। ये देखिए, मैंने जैसे BR गेम स्टार्ट किया, मैं हूँ अभी प्लेन में, मैंने मिनी मैप ओपन किया। सोलो गेम में ग्रीन कलर के बहुत सारे रिवाइवल पॉइंट हमें देखने मिल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सोलो गेम है, रिवाइव करेंगे, कौन आएगा, गरीना की नानी आएगी। पर ये देखो, अभी मैं रिवाइव कर रहा हूँ, ऊपर कोने में हार्ट वाला आइकॉन भी है। तो जैसे रिवाइव कंप्लीट हुआ, यहाँ लिखा गया एक्स्ट्रा रिवाइवल चांस। ऊपर हार्ट वाले आइकॉन के बाजू में 2 लिखा गया। हम इस पे टच करते हैं। जो सोलो का ऑटोमेटिक रिवाइव है वो 5 मिनट तक तो चलेगा ही, उसके बाद भी हमें एक एक्स्ट्रा रिवाइव मिलेगा। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। मैं गया दूसरे रिवाइवल पॉइंट पे, अभी हार्ट वाले आइकॉन के बाजू में 2 लिखा है ना। जैसे रिवाइव कंप्लीट हुआ, फिर से हमें मिल गया एक्स्ट्रा रिवाइवल चांस। हार्ट वाले आइकॉन के बाजू में 3 लिखा गया। आपका भाई यही नहीं रुका, मैं टेस्ट करने के लिए चौथे रिवाइवल पॉइंट पे गया, यहाँ भी पूरा रिवाइव किया, तब हार्ट वाले आइकॉन के बाजू में 4 लिखा गया। फिर से एक और रिवाइवल पॉइंट में जाके पूरा रिवाइव किया, तब ये देखो हार्ट वाले आइकॉन के बाजू में 5 लिखा गया। समझ रही हो ना, हम जितना रिवाइव करेंगे उतने बार हमें ऑटो रिवाइव मिलेगा। भाई अब तो सोलो में भसड़ मचने वाली है। आप में से कौन कौन सोलो गेम खेलना पसंद करता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पर एक शर्त है कि जब लास्ट जोन बनेगा, तब हमारे पास जितने भी रिवाइव के चांस रहे, और ये जो रिवाइवल पॉइंट है ये भी गायब हो जाएगा। लास्ट जोन में ये सब काम नहीं करेगा। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया। चौथा चेंजेस है हमारे टीममेट्स के लिए, क्योंकि हमारे आपके जो टीममेट है ना भाई, एक रहता है पेरिस, दूसरा रहता है लंदन, तीसरा रहता है दिल्ली, चौथा पता नहीं कहाँ रहता है। तो सबको एक साथ बुलाने के लिए गेम की बहुत सी लोकेशंस में ये वाली मशीन आएगी। इसके पास जाएंगे, रैली अब बटन पे क्लिक करेंगे, तब हमारे सारे टीममेट के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, योर टीममेट इज कॉलिंग फॉर यू। अगर हम राइट क्लिक करेंगे, तब हम टेलीपोर्ट होने लगेंगे। टेलीपोर्ट होके हम सीधे आ जाएंगे इस मशीन के पास, हमारे फ्रेंड के पास। समझ रहे हो ना, इस तरह से ये वाली मशीन काम करने वाली है। क्या बढ़िया था गुरु। पांचवा चेंजेस जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर एक व्हीकल में बूस्ट या नीट्रो का बटन आएगा। इसे प्रेस करने से हमारी गाड़ी एकदम स्पीड से भागेगी। पर जैसे एक बार प्रेस करेंगे, इसमें 20 सेकंड का कूल डाउन आ जाएगा। 20 सेकंड होते ही दोबारा इसे यूज कर पाएंगे। तो इस अपडेट को देख के मुझे ऐसा लगता है, अपडेट के बाद बहुत से बंदे मिसा कैरेक्टर लगा के बम व्हीकल चलाएंगे। छठवा चेंजेस उन बंदों या बंदियों के लिए है जो सोशल आइलैंड में जाते हैं, क्योंकि सोशल आइलैंड में एक नया प्लेस आ रहा है। उस प्लेस में जाने के लिए ये मछली के पास जाके खड़े होंगे, तब हम आ जाएंगे यहाँ पे। जिन जिन बंदों के पास एडवांस सर्वर है, बहुत से बंदे यहाँ पर मछुआरे बनने आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर काम ही यही है। इधर साइड आना है, ये मछली हुक वाले बटन पे क्लिक करना है, हमारे हाथ में फिश पकड़ने वाली लकड़ी आ जाएगी। इसे क्या बोलते हैं कमेंट में बताना। तो फायर बटन पे प्रेस करके इसे पानी में फेंकेंगे, कुछ ही सेकंड में मछली फंस जाएगी, जैसे कि हम गरीना के जाल में फंस गए हैं।
Emotional damage. तो जैसी मछली फंस जाएगी, फायर बटन पे क्लिक करके ये जो ग्रीन वाला पैरामीटर है ना, यहाँ पे रखना है। तब हम मछली को ऊपर खींचेंगे, मछली ऊपर आएगी, हम उसे कैच करेंगे। तब इस मछली को हम सेल भी कर सकते हैं और बैकपैक में रख भी सकते हैं। सेल करेंगे तब ऊपर देखो कॉइन्स वगैरह मिलेंगे। तो जो भी बंदे टाइम पास करने के लिए सोशल आइलैंड में आते हैं, उनके लिए भाई एक नया प्लेस अनलॉक हो चुका है। मजा आया। सातवां चेंजेस से भीमा शक्ति और पीक के बीच ये नया प्लेस आने वाला है, पर ये प्लेस परमानेंट नहीं रहेगा। जब फ्री फायर एक्स चोपी को ओपी का इवेंट आएगा, कोलेब्रेशन तो हो ही गया है, उसके आइटम भी कंफर्म हो ही गए, पर अभी तक चोपी को ओपी का इवेंट किसी भी सर्वर पे नहीं आया है। तो जब भी इसका इवेंट आएगा तब गेम में ना ये वाला प्लेस आएगा। तो ये प्लेस है सैल्यून का, यहाँ जाके आप बाल वाल कटा सकते हो। यहाँ सीढ़ी भी है, ऊपर साइड भी जा सकते हैं। 8वीं अपडेट है, जिस तरह से फरवरी का बुया पास कंफर्म हो गया कि फरवरी के बुया पास में ये सब आइटम्स आएंगे, उसी तरह से अप्रैल महीने का बुया पास भी कंफर्म हो गया है। जी हाँ, ये जो हंसने वाले आइटम्स हैं, ये हैं अप्रैल बुया पास के आइटम। इस बुया पास का नाम रहेगा वाइब अप। ऐसा दिखेगा मिल का बंडल, ये रहेगी लेवल 50 की गन की स्किन, ये ग्रेनेड है, शायद ये बैकपैक है, स्काई बोर्ड है, प्लस ये लूट बॉक्स है। ये क्या है यार, ये बुया पास की क्रेट है एंड ये बैनर्स वगैरह हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये भी कंफर्म हो गया, ये है फरवरी का बुया पास। अब बचा है जो ट्रेजर हंट वाला बुया पास है, ये रहेगा मार्च का। ये हंसने वाला है अप्रैल का। चलो आओ गाइस, अब हम देखेंगे हमारे डेली मीम के पिटारे से ऐसी मीम्स देख के आप लोगों को मजा आ जाएगा। इसके कमेंट पढ़ते हैं ना, हया तो नहीं टोमेटो, हया तो नहीं, यहाँ से हटो। एक बंदा बोल रहा है टू रियलिस्टिक। मैं कहना चाहूंगा हया तो फ्रॉम मीशो। आप क्या कहना चाहोगे बताइएगा। पर भाई ने एकदम बढ़िया रोल किया है। आपको ये मीम कैसी लगी बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्यारी सी रिक्वेस्ट है, प्यारे प्यारे हाथों से लाइक ठोक दो। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फाइनली गाइस, अब आपको पता चलेगा अपडेट के बाद कौन से कैरेक्टर की वाट लगाई जाने वाली है, किसको अच्छा किया जाएगा। मोर्स की इनविजिबल वाली एबिलिटी गेम में कैसे काम करेगी। मोर्स कैरेक्टर वर्सेस अदर कैरेक्टर का भी देखेंगे। शुरू करते हैं मोर्स कैरेक्टर की एबिलिटी से। तो आगे दोनों मोर्स कैरेक्टर वाले हैं। मैंने आगे वाले बंदे की एबिलिटी ऑन किया, तब देखो वो पूरा इनविजिबल हो गया। भाई हमें उसकी हल्की सी आउटलाइन दिख रही है और उसके ऊपर रेड डॉट भी आ रहा है। अगर डैमेज देंगे तब वो विजिबल हो जाएगा उकोंग कैरेक्टर की तरह। पर इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि मैंने मोर्स कैरेक्टर की एबिलिटी ऑन किया तब मैं फायर नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखो फायर नहीं कर पा रहा हूँ, ये फायर का बटन हमारा डिसेबल हो गया है। साथ ही जैसे हम इसकी एबिलिटी ऑन करेंगे तब बंदा दूर रहेगा, हमको देख नहीं पाएगा। लेकिन जैसे 16 मीटर की रेंज में जाएंगे उससे हम रेड रेड दिखने लगेंगे, उससे विजिबल होने लगेंगे। इसलिए 16 मीटर से थोड़ा दूर ही रहना है। लेकिन एक सेकंड। अच्छा एक और बात है, मोर्स वाला बंदा जब भी हमारे 16 मीटर की रेंज में रहेगा तब वो किस साइड है, किधर को जा रहा है, उसका आइकॉन भी हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा। साथ ही जब भी हम मोर्स की एबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे तब हमारी जो भागने की मूवमेंट स्पीड है वो 20% बढ़ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो मोर्स कैरेक्टर है ये कैंपिंग करने के लिए सही है, स्नाइपर्स के लिए रोटेशन लेने के लिए सही है, प्लस एबिलिटी ऑन करके इनेमी से चुप के भागने के लिए भी सही है। हाँ तो दोस्तों बहुत से बंदे जानना चाहते हैं कि मोर्स वर्सेस कोडा। मेरे पास कोडा कैरेक्टर है, आगे मोर्स है। मोर्स ने अपनी एबिलिटी ऑन किया, मैंने कोडा की एबिलिटी ऑन किया। यहाँ लिखा आ गया अनेबल टू डिटेक्ट, मीन्स कोडा कैरेक्टर मोर्स कैरेक्टर को नहीं ढूंढ पाएगा। अब हम करते हैं होमर वर्सेस मोर्स। बंदे ने मोर्स की एबिलिटी ऑन किया, मैंने होमर की एबिलिटी ऑन किया। तब होमर के ड्रोन ने मोर्स को ढूंढ लिया, उसे डैमेज भी दे दिया और इनविजिबल से विजिबल हो गया। यहाँ पर होमर कैरेक्टर जीत जाता है। अब हम करते हैं राइडन वर्सेस मोर्स। मोर्स अपनी एबिलिटी ऑन करके गायब हो गया, मैंने राइडन का मकड़ा उसके ऊपर फेंका, तब भाई मकड़े ने मोर्स को पकड़ लिया, वो डैमेज भी खा रहा है और विजिबल भी हो गया। अब देखते हैं मोर्स वर्सेस ऑस्कर। मोर्स गायब हुआ, मैंने ऑस्कर की एबिलिटी ऑन किया, तब भाई मोर्स को धक्का लग गया। देखिए ना इस तरह से कैरेक्टर का वर्सेस। अब आप बताइए क्या मोर्स गेम चेंजर है। अब देख लेते हैं 4 कैरेक्टर की एबिलिटी में अपडेट के बाद चेंजेस होने वाला है। तो पहला है उकोंग। इसका जो कूल डाउन है 120 सेकंड से 90 सेकंड किया गया है, ये तो बढ़िया है। लेकिन ये जो नीचे चेंजेस लिखा है इससे उकोंग की वाट लगने वाली है। कैसे लगेगी अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। देखो जब भी हम उकोंग की झाड़ी बनते हैं,
झाड़ी से दोबारा उकोंग पे आते हैं, तो जैसे ही उकोंग पे आएंगे उससे 10 सेकंड के अंदर अंदर किसी एनिमी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी उकोंग की जो स्किल है वो रिसेट होगी। परंतु 10 सेकंड से थोड़ा भी ज्यादा लगा, हम किसी एनिमी को एलिमिनेट करेंगे भी, तब ये जो स्किल है ये रिसेट नहीं होगी। सेम इसी तरह से वाट लगी है तत्सुया की भी, इसका भी सेम कूलडाउन 120 सेकंड से 90 सेकंड हुआ है, और 10 सेकंड के अंदर किसी एनिमी को एलिमिनेट करेंगे तभी स्किल रिसेट होगी, वरना कूलडाउन का इंतजार करना पड़ेगा। थर्ड है जो ज़ेन कैरेक्टर है, इसकी पावर को बढ़ाया गया है। शील्ड पॉइंट 50 की जगह 70 मिलेगा। ड्यूरेशन को भी 12 सेकंड से बढ़ा के 15 सेकंड कर दिया गया है। और अपना जो गांसा वाला नेरो कैरेक्टर है, इसकी पावर को भी बढ़ाया गया है। इसका जो पल्सी है ये ऑब्स्टिकल के भी पार चला जाएगा। देखो ये बंदा घर के पीछे, मैंने नेरो का पल्सी छोड़ा, तब ये जो पल्सी है दीवार के आर पार, घर के आर पार जाके, समझ रहे हो ना, ऐसे ये ऑब्स्टिकल के आर पार चले जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से कैरेक्टर की अपडेट थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई सवाल होगा पूछ लीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा।